एमवी इंटरनेशनल स्कूल के प्रतिनिधिमंडल ने एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल इंदौर में आयोजित अमेरिकन फील्ड सर्विस सदस्य स्कूलों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्लास 9 से अक्षिता शर्मा निवासी घगवाल और मनन दबगोत्रा निवासी राया सुचैनी ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंदौर की इस 3 दिवसीय यात्रा में भारत और विदेश के 80 प्रमुख स्कूलों के लगभग 160 छात्रों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। एमवी इंटरनेशनल स्कूल इस कार्यक्रम में भाग लेने वाला जिला सांबा का एकमात्र स्कूल है। वहीं इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टूडेंट्स ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया। मेरा नाम मनन डबगोत्रा है। मैं एमवी इंटरनेशनल स्कूल से हूँ। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट हूँ। मैं राया सुचैनी में रहता हूँ और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ प्रिंसिपल सर, डायरेक्टर सर और मिस नवनीत कौर को कि उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपने स्कूल को एक नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर पाया। जैसे कि ये एएफएस अमेरिकन फील्ड सर्विसेज के द्वारा मतलब प्रोग्राम था। सो यहाँ पे हम 23rd को हम यहाँ से बाय फ्लाइट उधर गए। सो ये मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस था और जो एक्सपीरियंस मैंने टेकिंग ऑफ के दौरान और सोरिंग थ्रू क्लाउड्स, वो बेस्ट एवर एक्सपीरियंस था। वो मैं अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। तो जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो हमारा फिक्स्ड वेन्यू था एमरल्ड हाइट इंटरनेशनल स्कूल। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ के स्टूडेंट्स ने हमें तिलक्स और वाइट पर्ल नेकलेसेस से हमारा वेलकम किया। आफ्टर दैट वी डन आवर रजिस्ट्रेशन एंड हैड आवर लंच। सो नेक्स्ट डे तो वो था ओपनिंग सेरेमनी थी वो कॉन्फ्रेंस की। सो उसमें आई आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वेव माई स्कूल फ्लैग। सो दैट वॉज ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी एज एन एमवीएन। सो जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस हो गई सो वहाँ पे हुई की नोट स्पीचेस। उधर डेलीगेट्स लाइक मिसेस छवि राजावत और मिस्टर विवेक अत्रे, वो एक्स आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। अभी वो मोटिवेशनल स्पीकर है और उनका यूट्यूब चैनल भी है। सो उन्होंने इतने अच्छा मतलब अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे वो यहाँ तक आईएएस ऑफिसर बने। सो उन्होंने ये भी बताया कि मेंटल स्ट्रेस को कैसे कम करना है। वो बोलते कि जैसे जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो स्टूडेंट्स बर्डन ले लेते हैं। सो उन्होंने बोला ये इसलिए होता है क्योंकि स्टूडेंट्स एक हफ्ता पहले ही स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। सो उन्होंने ये बताया ज़्यादा नहीं स्टडी लेकिन एक महीने से पहले थोड़ा थोड़ा आप भी करोगे तो स्ट्रेस बहुत कम हो जाता है और इजी लगते हैं एग्ज़ाम से एकदम। सो उसके बाद हमारा हुआ एक क्रॉस क्वेश्चनिंग सेशन हुआ। सो जो स्टूडेंट्स थे वो डिफरेंट डिफरेंट टीम्स में डिवाइड थे। लाइक मेरी टीम थी नेहरू। सो वहाँ पे मेरे को एक रेड रोज़ भी मिला हेड गर्ल दीदी से उस स्कूल की, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग उन्होंने क्वेश्चंस पूछे तो उसके इंटरेस्टिंग आंसर्स के लिए मेरे को एक रेड रोज़ मिला एज ए कॉम्प्लीमेंट। सो उसके बाद जैसे वहाँ पे हम उधर डिबेट्स भी हुई लाइक डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स। उन्होंने हमें थोड़े हिंट्स दिए। उन्होंने ये भी बोला कि इस पे जो बेस्ट स्टोरी बनाएगा उसको भी एक रेड रोज़ मिलेगा। सो उस पे भी हमारी टीम जीत गई थी। सो उसके लिए भी मेरे को मतलब टोटल 2 रेड रोजेस मिले हैं। सो जैसे कि ये मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मम्मा पापा को थैंक यू कहना चाहता हूँ। उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस मेरे में इतना बिल्ड किया और मेरे को ये अलो किया कि मैं यहाँ पे अपने स्कूल को नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट कर सकूँ। सो वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे आए हुए थे इंडिया के, और डिफरेंट कंट्रीज़ के भी आए थे इवन। सो लाइक थाईलैंड, जापान, कीनिया और इंडोनेशिया एज वेल। और भी बहुत कंट्रीज़ थी। मेरे जो बेस्ट फ्रेंड बना वो जापान और थाईलैंड से बने। सो उन्होंने मैंने उनसे पूछा इंडिया के बारे में कि वो क्या पसंद करते हैं इंडिया के बारे में। सो उन्होंने बेसिकली कहा कि वो फूड ज़्यादा अच्छा प्रेफर करते हैं और हमारे कल्चर को भी बहुत पसंद करते हैं वो। सो उसके बाद था कल्चरल प्रोग्राम था एक्सचेंज। सो वहाँ पे हमने अपने अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करना था। जैसे हमारा था नॉर्थ जोन। सो नॉर्थ जोन का हमने डोगरा कल्चर को रिप्रेजेंट किया था और सबसे मोस्ट विजिटिंग कॉर्नर उधर नॉर्थ जोन का ही था। सो उसी के बाद हमने वहाँ पे अपने नॉर्थ जोन के फूड्स आइटम्स क्लोथ्स सारा कुछ रिप्रेजेंट किया था। सो जैसे ही वो कल्चरल प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसी के डायरेक्ट बाद कल्चरल प्रोग्राम रामलीला स्टार्ट हो गया। इवन कि वो भी इंग्लिश में था और वहाँ पे मैं मतलब कि जो मेरे फ्रेंड्स थे उनको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर रहा था कि क्या हो रहा है ये क्या नहीं। सो वो लास्ट में जब फर्स्ट डे की एंडिंग थी सो उधर था कि एक इंडियन फास्ट फूड फेस्टिवल था। वहाँ पे इतने टाइप के फास्ट फूड, इतने टाइप की डिशेस, वहाँ पे इतना डिलीशियस डिनर किया ना हमने। मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे को ये मौका मिलेगा यहाँ पे जाने का और इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाने का। सो
मैं पहले तो एक चीज़ ये भी बताना चाहता हूँ एमवी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडेंट्स को कि जब भी आपको मौका मिले कि कहीं ऐसे नेशनल लेवल पे अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने का, सो प्लीज़ गो फॉर इट। ये मतलब कि आप ये बहुत नॉलेजेबल एक्सपीरियंस रहता है एक स्टूडेंट के लिए। सो थैंक यू, दैट्स ऑल अबाउट माई एक्सपीरियंस। सर, मेरा नाम अक्षता शर्मा है। मैं एमबी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा हूँ और मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं घगवाल सांबा में रहती हूँ। हम एमरल्ड्स हाइट इंटरनेशनल स्कूल गए थे जो इंदौर में है, और सबसे पहले मैं अपने स्कूल मैनेजमेंट को और अपने एएफएस कोऑर्डिनेटर को बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनके लिए कि उन्होंने मेरे अंदर ये बिलीव किया कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, मैं जा सकती हूँ, और मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी। तो also I thank my parents to believe in myself and trust in me. So वहाँ पे हमने बहुत सारे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए गए थे हम वहाँ पे. So I make we interact with other students from also from different countries also. I make my friends from Netherlands, France, America. So I talked about them about Jammu and Kashmir, Samba district, and they also know about that there is a MV International School in Samba district in Jammu and Kashmir. So I made my school represent in overall globally. So I am very proud of myself also. So I the theme was ahimsa, and we have collaborative discussions, and there was keynote speakers that gives us a speech to motivate us, and to uh, to gives us motivation about how to do things and how to be successful in life. So they also said that happiness is the very important part of life to be successful. And after that we visited many places, and we went for sightseeing in Mandu, which was an UNESCO World Heritage Center, and there we went for Jahaz Mahal, uh, Baz Bahadur Palace, Hoshang Shah tomb, and there is also said that the master builder of Taj Mahal was also inspired by Hoshang Shah tomb. So we also know about that. And then we have gone to Rani Roopmati Pavilion, and there was also story of love of Baz Bahadur and Rani Roopmati. And then we had our day and with some interact with our friends, and thank you. कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे मानते हैं अगर किसी बच्चे को इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या कुछ होता है? मैं कहती हूँ कि ऐसी अपॉर्चुनिटी को बहुत जल्दी ग्रास्प कर लेना चाहिए। अगर पेरेंट्स ना भी माने, उनको मनाना चाहिए कि येस आई कैन डू इट. सो आई जस्ट वांट टू टेल माय फ्रेंड्स and also the students of MB International School to maximum participate in these things, as they give you very much knowledge about they gives you exposure, knowledge, and they also know about what you can do it. Yeah. It was so much exciting, amazing, and knowledgeable for me. Yeah. The principal sir have our selection part, and I am very thankful to our. मेरा नाम नवनीत कौर है and I'm the AFS coordinator and as well as the culture coordinator of ME International School. This is our third program, AFS American, that is American Field Services program from MB International School that we visited, Emerald Heights International School, Indore, and it was the best experience, I can say that. And yes, बच्चों ने पहले तो फ्लाइट से ट्रैवल किया, वो तो उनका सबसे पहला एक्सपीरियंस था जो सबसे बेस्ट रहा है उनका. एंड वहाँ जाके दे हैव एक्सचेंज देयर आइडियाज़. एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, उनका आइडियाज़ एक्सचेंज हुए, एक्सपीरियंस किया उन्होंने डिफरेंट लोकेलिटीज़, इवन जो कंट्री से बाहर के अब्रॉड के भी आए थे उनसे भी उन्होंने इतनी ज़्यादा इंटरेक्शन की कि दे एक्सचेंज कि वहाँ पे उनके आइडियाज़ क्या हुए थे, वहाँ पे स्कूल में वो क्या करते हैं, इवन इतना डिफरेंस क्यों है. एंड टॉकिंग अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, हम जम्मू एंड कश्मीर से नॉर्थ जोन से रिप्रेजेंट कर रहे थे. एंड दिस इज़ द सांबा हमारा पहला स्कूल है जो वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था अमेरिकन फील्ड सर्विसेज प्रोग्राम दैट हेल्ड इन इंदौर. एंड वहाँ पे हमने कल्चरल फेयर ऑर्गेनाइज किया था. एंड लेट मी नो दैट कि वो ऐसा फेयर था फ्रॉम नॉर्थ जोन से कि इवन सारे डेलीगेट्स फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री, यू कैन से दैट दे वर विजिटिंग आर जोन,
कि यहाँ पे स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर वी वर सर्विंग द कश्मीरी कावा। तो वहाँ से हमारे जो रीजनल मीट राशिद सर थे वो स्पेशली सबको लेकर आए कि यहाँ पे कश्मीरी कावा मिल रहा है। एंड इवन डोगरी के जो हमने कुजीन हमारे बच्चे लेकर गए थे, मालपूड़ा लेके गए थे, उनको पता ही नहीं था क्या होता है। इवन कलाड़ी लेकर गए थे, उनको वो भी नहीं पता क्या होता है। तो इंटरनेशनल के जो डेलीगेट्स थे वो भी हमारे यहाँ पर आए, वो पूछ रहे थे वी नो अबाउट दिस जम्मू फूड, ये कजीन उनको इतना पसंद में आया। इवन वी हैव गिवन वन बैग ईच टू ऑल ऑफ देम। एंड आफ्टर दैट उन्होंने जो हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया था, आई मस्ट से दैट वाज द फैंटास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड हमने ग्लोबली रिप्रेजेंट किया है एंड अराउंड 80 स्कूल्स इसने पार्टिसिपेट किया था। एंड सांबा में से हमारा ही स्कूल था एंड 160 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड फ्रॉम आवर स्कूल, 2 स्टूडेंट्स एंड 1 AFS कोऑर्डिनेटर दैट आई वाज देयर। एंड वी इंटरेक्टेड ग्लोबली एंड हमें बताया गया कि हमें ग्लोबल सिटीजन कैसे बनना चाहिए, वो हमने सीखा है उसमें। सर क्या मकसद रहता है इन प्रोग्राम्स में बच्चों को जहाँ से भेजना, क्या सोच रखी है अभी, क्या कुछ बच्चों को एक्सपोजर इन प्रोग्रामों से मिलता है? एज प्रिंसिपल ऑफ MV इंटरनेशनल स्कूल आई मस्ट से कि हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं वो ऐसा नहीं है कि वो अब सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही कन्फाइंड रहे हैं। हमारी कोशिश है MV इंटरनेशनल स्कूल में कि इन बच्चों को नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के एक्सपोजर्स दिए जाएं। ये जो AFS की मीट थी एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस थी। इसके अंदर इंडियन स्कूल्स के बच्चे तो थे ही थे, फॉरेन नेशनल्स के भी बच्चे थे जो यहाँ पे रह रहे हैं या वहाँ से स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने आए हैं। तो स्टूडेंट्स को एक एक्सपोजर मिलता है, वो ये जानने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारी डिस्ट्रिक्ट में, हमारे JNK में कैसा कल्चर है, वहाँ का कैसा कल्चर है। बिकॉज अब जो कॉन्सेप्ट है, अब हम लोकल सिटीजन्स नहीं हैं, अब हम ग्लोबल सिटीजन्स हैं। तो स्टूडेंट्स को जब वो एक्सपोजर मिलता है, जब वो वापस आते हैं और अपने, जैसे ये 2 हमारे स्टूडेंट्स वापस आए, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस असेंबली में शेयर किया, तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे पास और क्वेरीज आना शुरू हुई। इवन सम पेरेंट्स कॉल्ड मी कि ये ऐसा कौन सा इवेंट हो रहा है, हम भी अपने बच्चों को नेक्स्ट भेजना चाहते हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोसीजर्स रहते हैं। जैसे अभी नेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, उस ये नॉर्थ रीजन कॉन्फ्रेंस थी, फिर वो सिलेक्ट करते हैं किन बच्चों को बाकी रीजन्स की कॉन्फ्रेंसेस में बुलाया जाए, और जो स्कूल्स अच्छे परफॉर्म करते हैं फिर उसको वो इंटरनेशनल एक्सपोजर भी देते हैं। हमारी कोशिश है कि अगर हम इस चीज़ को ट्रूली इंटरनेशनल बना पाएँ। आज हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने फ्रेंड्स भी बनाए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और स्कूल का नाम, हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट का नाम, जम्मू एंड कश्मीर का नाम अब हम कह सकते हैं कि ग्लोबली सबको पता है। ऐसे एक्सपोजर्स बच्चों को चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कौन बच्चा लाइफ में कहाँ जाएगा। तो उसको अगर पहले इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया है तो उससे उसकी लर्निंग में, उसके आउटकम में काफ़ी फ़ायदा रहता है। यही हमारा थॉट प्रोसेस है। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।